दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के 3 बड़े स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ सभी अभी सांसद हैं। लेकिन ये सभी नेता अपना पहला चुनाव हार चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों ही भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। पहला लोकसभा चुनाव हारते रहे हैं भोजपुरी सितारे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पवन सिंह तोड़ पाएंगे ये ट्रेंड। पवन सिंह भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं लगातार उनके लिए वीडियोस बना रही हूं। अब देखिए, बिहार में जिन सीटों पर मतदान हो रहे हैं उन सभी सीटों में सबसे हॉट सीट जो है वो पवन सिंह की काराकाट लोकसभा सीट है। इसीलिए ये जानकारी भी आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो क्या पवन सिंह ये ट्रेंड तोड़ पाएंगे? लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी 7वें चरण का मतदान होना है। बिहार में जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें सबसे चर्चित और हॉट सीट बताई जाने वाली काराकाट लोकसभा सीट ही है। भाई, इस सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में है। काराकाट सीट का समीकरण क्या कहता है, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट पर ना कुशवाहा, यादव और राजपूत मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट जीती थी। उन्हें 3,38,000 कुछ वोट मिले। लेकिन 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। उन्हें उस वक्त भी 3,13,000 कुछ वोट मिले थे। तो ऐसे में एक चीज जो दिखाई देती है वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा के अपने कुछ फिक्स वोटर्स हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, इंडिया अलायंस है जिसके उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा है, वो भी उपेंद्र के ही समाज से आते हैं। ऐसे में दोनों के बीच में वोट बट भी सकता है। पहले माना यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन भाई पवन सिंह ने इस चुनाव को और रोचक बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में क्या रहा है भोजपुरी सितारों का हाल, अब विस्तार से आप ये बात जानिए जिस पर आज मैं ये अपना वीडियो बना रही हूं। लोकसभा चुनाव की जब आप बात करते हैं तो भोजपुरी सिनेमा के 3 बड़े स्टार के नाम आपके जहन में सबसे पहले आते होंगे, जिसमें एक मनोज तिवारी का है, रवि किशन का है और तीसरा नाम दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ का है। ये सभी अभी भाजपा से सांसद हैं। हालांकि इन सभी को अपने पहले चुनाव में हार देखनी पड़ी थी। मनोज तिवारी की आप बात करते हैं तो 2009 में सपा के टिकट पर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। इसके बाद 2014 और 19 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत दर्ज की और भाजपा के टिकट पर सांसद बने। रवि किशन की आप बात करते हैं 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे वहां से। फिर 2019 में भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव जीता। दिनेश लाल यादव निरुआ ने भाजपा के टिकट पर साल 2019 में आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पहला चुनाव था, हार गए। फिर उन्होंने 2022 के उपचुनाव में जीत दर्ज की और सांसद बने। अब पवन सिंह के लिए राह कितनी मुश्किल है ये जानिए आप। पॉपुलैरिटी और भीड़ जुटाने के मामले में पवन सिंह का कोई जवाब नहीं है। काराकाट में बीते कई दिनों से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि काराकाट में कुशवाहा वोट के अलावा यादव, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और भूमिहार वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। एक और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और कई अन्य सितारे हैं जो कि पवन सिंह के समर्थन में रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में अगर पवन सिंह राजद के यादव वोटर्स और एनडीए के कोर वोटर्स में सेंधमारी कर जाते हैं और जीत दर्ज कर देते हैं तो ये एक बड़ा करिश्मा ही होगा। भोजपुरी सितारों का पहला लोकसभा चुनाव हारने का जो ट्रेंड चला आ रहा है, क्या पवन सिंह उसको तोड़ पाएंगे? ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।